तो हम लोग को यहाँ पे 3 स्टेज मिल गए हैं। स्टेज नंबर 1, ठीक है, जो हम लोग को यहाँ से मिला है, फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर से आया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये रहा फर्स्ट ऑर्डर लो पास, फाई = 0 डिग्री के लिए स्टेज नंबर 1 मिल गया है। साइज = 60 डिग्री के लिए हम लोग को 2 स्टेज मिला था विथ F01 एंड F02। यहाँ पे ये हर्ट्ज होगा, F01 एंड F02, ये हमको 3 स्टेज मिल गया। अब ये तीनों स्टेज को हमको इंडिविजुअली डिज़ाइन करना है बाय यूजिंग डेलेंस फ्रेंड सर्किट। डेलेंस फ्रेंड सर्किट का यूज़ करके ये तीनों स्टेज को अलग अलग हम डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं स्टेज नंबर 1। स्टेज नंबर 1 के लिए F0 की वैल्यू है इतनी, Q की वैल्यू है इतनी। डेलेंस फ्रेंड सर्किट ये होता है, ठीक है, ये एक बैंड पास फिल्टर को रिप्रेजेंट करता है। ओमेगा नॉट और Q, यानी कि इस केस में F0 और Q, एक F0 और एक Q के लिए एक बैंड पास सर्किट या एक डेलेंस फ्रेंड सर्किट डिजाइन होता है। तो ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसमें R1 की वैल्यू होती है 1, R2 की वैल्यू होती है 4Q², C1 C2 की वैल्यू होती है 1/2Q। इस केस के लिए Q की वैल्यू है 0.9958। तो यहाँ पे रख लिया 0.9958 Q की वैल्यू। तो हमको R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू इतनी, C1 C2 की वैल्यू इतनी मिल गई। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, C न्यू की वैल्यू कितने रखना है, 0.1 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब हम लोग Km और Kf की वैल्यू लेंगे, स्केलिंग करेंगे। तो Kf की वैल्यू वही लेना है जो F0 की वैल्यू रहेगी। इस केस में F0 की वैल्यू कितनी है, 0.0707, ठीक है, दिस इज वैल्यू ऑफ द F0। तो Kf की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 707। यहाँ पे 2 पाई इसलिए लगाया है क्योंकि जो हमको ओमेगा नॉट या F0 जो दिया है वो जो है हर्ट्ज में दिया हुआ है। अगर हमको F की जगह ओमेगा के टर्म्स में देता, मतलब रेडियन में देता फ्रीक्वेंसी को, तो हम लोग यहाँ पे 2 पाई नहीं लगाते। 2 पाई लगाने का कारण क्या है, क्योंकि हमको हर्ट्ज में है, इसलिए Kf की वैल्यू रखेंगे 2 पाई × 707। देन हमको निकालना है Km की वैल्यू। तो C न्यू की वैल्यू मेरे को पता है, C न्यू इज़ व्हाट, जो क्वेश्चन में गिवन है C की वैल्यू C न्यू हो जाएगा 0.1 माइक्रोफैराड। C ओल्ड ये निकाल लिया हूँ मैं Q की वैल्यू से, और यहाँ से हमको इससे इस फार्मूले से Km मिल जाएगा। इस केस में Km आता है, ये स्टेज 1 का Km आ गया। स्टेज 1 का Km कितना है, 11 14 1। देन यहाँ से R1 न्यू और R2 मिल जाएगा हमको। R1 न्यू का फार्मूला होता है R1 ओल्ड, दिस इज R1 ओल्ड, दिस इज R2 ओल्ड। R1 ओल्ड इंटू Km, R2 न्यू इक्वल टू Km इंटू R2 ओल्ड। ये आ गया। ये सब वैल्यू को हम जहाँ जहाँ R2 लिखा है, C2 C1 लिखा है, वहाँ वहाँ लगा देंगे। तो ये स्टेज 1 का सर्किट बन गया। सिमिलरली स्टेज 2, स्टेज 2 के लिए मेरे को F0 दिया है इतना, Q दिया है इतना, ठीक है। F0 इज इक्वल टू 1089.8 हर्ट्स, Q इज इक्वल टू 2.181 हर्ट्स। R1 की वैल्यू 1, इसके लिए भी जो डेलेंस फ्रेंड सर्किट डिजाइन करेंगे उसमें R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 4Q²। इस केस में Q की वैल्यू इतनी है, तो यह आ जाएगा इतना, C1 C2 1/2Q, इतना वैल्यू आ जाएगा। C न्यू इस केस में भी हमको रखना है 0.1 माइक्रोफैराड। देन यहाँ पे फिर से Kf की और Km की वैल्यू एज्यूम करेंगे। तो Kf की वही वैल्यू लेंगे जो F0 की वैल्यू है। तो Kf की वैल्यू आ गई इतनी। यहाँ से Km की वैल्यू उसी प्रोसीजर से C न्यू इज इक्वल टू दिस फार्मूला का यूज़ करते हुए Km की वैल्यू, इस केस में Km की वैल्यू आ गई 334.4। यहाँ से R1 न्यू निकाल लेंगे। R1 न्यू Km इंटू R1 ओल्ड, R2 न्यू Km इंटू R2 ओल्ड। R2 ओल्ड है 19 और R1 जो न्यू ओल्ड है वो है 1। तो यहाँ से आ जाएगा R1 न्यू, R2 न्यू, C1 न्यू, C2 न्यू, ये आ गया। इसको हमने यहाँ पे सर्किट में लगा दिया, दिस इज स्टेज 2। इसी टाइप से स्टेज 3 के लिए F0 की वैल्यू इतनी, Q की वैल्यू इतनी, सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे और हम लोग यहाँ पे R1 न्यू, R2 न्यू, C1 न्यू, C2 न्यू फाइंड कर लेंगे। स्टेज 3 का सर्किट बन गया। ये तीनों सर्किट को हम लोग आपस में कैस्केड कर देंगे और कैस्केड करने के बाद हमको एक ओवरऑल बैंड पास फिल्टर मिल जाएगा। देखिए, दिस इज सर्किट नंबर 1, दिस इज सर्किट नंबर 2, दिस इज सर्किट नंबर 3। एक जो सर्किट है एक सेकंड ऑर्डर फिल्टर देता है, ये दूसरा सेकंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर, ये तीसरा सेकंड ऑर्डर बैंड पास फिल्टर। तीनों का कॉम्बिनेशन मेरे को 6th ऑर्डर बैंड पास फिल्टर मिलेगा। तो मेरे को आपको पता है कि हमने n की वैल्यू कितनी निकाली थी, n निकाला था हमने 3, n इज इक्वल टू आया था 3। तो n किसकी वैल्यू थी, एक्चुअली लो पास फिल्टर का ऑर्डर था। तो एक 3rd ऑर्डर लो पास फिल्टर एक 6th ऑर्डर बैंड पास फिल्टर में कन्वर्ट हो गया, या उसने बैंड पास फिल्टर हमने उससे बना लिया। तो ये चीज़ आ गई यहाँ से, ये जेफ एल्गोरिथम से बना पूरा। अब आते हैं इसमें, हम लोग के क्वेश्चन में एक चीज़ और बोला था कि जो ओवरऑल गेन है उसको आपको 0 dB में लाना है, ठीक है। ओवरऑल गेन को 0 dB में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला मैंने बनाया यहाँ पे कि ओवरऑल गेन ऑफ बैंड पास फिल्टर एट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, उसको किस में लाना है, 0 dB। तो करंट गेन कितना है वो देखते हैं। करंट जो गेन है इस सर्किट का, जो ओवरऑल गेन है उसको निकालने का फार्मूला ये है, 2Q² लिखना इस तरफ, 2Q², दिस विल बी ओवरऑल गेन 2Q²। 2Q² इज इक्वल टू होगा 2Q1 2Q2 इंटू 2Q3। Q1 क्या है, पहले स्टेज का Q1 है,
दूसरे स्टेज का क्यू है, ये तीसरे स्टेज का क्यू है, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा के हम लोग 2q² की वैल्यू निकालेंगे। 2q² क्या है, ओवरऑल गेन है इस पूरे सर्किट का। ओवरऑल गेन कितना है, 2q² एट रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी, F0 फ्रीक्वेंसी में ओवरऑल गेन है 2q²। इसकी वैल्यू आ गई इतनी 37.5। मेरे को इस गेन को 0 dB में यानी कि 1 पे लाना है, ठीक है, 1 यानी कि 0 dB। तो मेरे को इस गेन को 0 dB में लाना है, मतलब इसको 1 करना है। तो मैं यहाँ पे एक h लेता हूँ, h इज इक्वल टू लिखता हूँ 1/2q², और RA की वैल्यू रहती है 1/h, RB की वैल्यू रहती है 1/1 - h। तो RA और RB की वैल्यू आ गई। ये RA और RB की वैल्यू को यहाँ पे जो पहले स्टेज में जो रेजिस्टेंस लगाया R1, इसको हटा के यहाँ पे RA और RB लगा देंगे इस टाइप से। तो यहाँ पे RA और RB लगा देंगे सर्किट इस रेजिस्टेंस की जगह, तो मेरे को ओवरऑल गेन जो है वो 0 dB में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, इस सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या करना है, इस रेजिस्टेंस को हटा के RA और RB को निकला है। और RA RB की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2q² निकाल लेंगे। 2q² का फार्मूला ये है। और इसके बाद और स्टेजेस रहते हैं, मान लीजिए 3rd स्टेज, 4th स्टेज, 5th स्टेज और स्टेज रहते, तो उनके भी जो क्यू आते उनको भी 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते ओवरऑल। तो हमको ओवरऑल 2q² मिलेगा। मतलब जितना स्टेज है उसका क्वालिटी फैक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करो और पूरे क्वालिटी फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इस टाइप से आपका 2q² निकल जाएगा। 2q² से हम लोग h निकाल लेंगे, h से RA और RB मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से इसको फिर स्केल करेंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ, इसको स्केलिंग भी करना है, मतलब इसे km का मल्टीप्लाई करना है। तो पहला स्टेज का जो km आया था, स्टेज नंबर 1 का जो km आया था, स्टेज नंबर 1 का क्या km आया था, ये 111141। इस km से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेज 1 का km, ये जो रहेगा स्टेज 1 का km रहेगा, ठीक है। इससे हम लोग मल्टीप्लाई करके ये RA ओल्ड, RB ओल्ड, RA न्यू और RB न्यू मेरे को मिल जाएगा इतना। अब ये दोनों वैल्यू को उठा के हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ये लगा दिए, R1 की जगह देखो मैंने ये दो नया रेजिस्टेंस लगा दिया, RA और RB। ये बन जाएगा मेरा कंप्लीट सर्किट। तो इसमें देखो क्या हुआ है, पहले का केस जो होता था, इससे पहले जो हम लोग केस पढ़ते थे, सेलन की सर्किट, लो पास फिल्टर डिजाइन करते थे, उसमें आप देखे होंगे कि अगर 3 स्टेज हैं, 4 स्टेज हैं, जितने नंबर ऑफ स्टेजेस आ रहे थे, उन सब के लिए ω0 एक रहता था। मतलब जो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी है या कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो रहती थी, वो सभी स्टेजेस के लिए कॉमन रहती थी, उसको हम लोग 1 ले लेते थे, और पूरे सर्किट के लिए ω0 एक रहता था। यहाँ पे जो 3 स्टेज आए हैं, उसमें तीनों में F0 की वैल्यू अलग अलग है और Q की वैल्यू भी अलग अलग है। लो पास वाला फिल्टर जो रहता था, सेलन की वाला जो केस पढ़ते थे हम लोग, बैंड बटरवर्थ लो पास फिल्टर, उसमें तीनों में Q अलग अलग रहता था तीनों सर्किट के लिए, लेकिन F0 की वैल्यू एक ही आती थी, ठीक है। आप उसको एक बार चेक कर लेना। यहाँ पे 3 स्टेज हैं, तीनों स्टेज में F0 की वैल्यू अलग अलग आई है। इसी टाइप से अगर आगे भी स्टेजेस रहते तो वहाँ भी F0 की वैल्यू अलग अलग आती। इंडिविजुअल स्टेज को मैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी में ट्यून किया हुआ हूँ, इसको इसलिए बोलते हैं स्टेजर ट्यून। स्टेज जो है ट्यून हुए हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी में, दैट्स वाई इज कॉल्ड स्टेजर ट्यून। और ये बैंड पास फिल्टर है तो इसको बोलते हैं स्टेजर ट्यून बैंड पास फिल्टर, ओके।